ओम शांति। 11/1/2025। मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसीलिए एक बाप की याद में रहो। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर, पैसा दान किसे देना है इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि किया, पिया, बुरे काम किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की आग। योग अग्नि माना याद की आग। आग अक्षर क्यों कहा है? क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा और तमो प्रधान का अर्थ ही है पाप आत्मा। कहा भी जाता है यह बहुत पुण्य आत्मा है, यह पाप आत्मा है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही सतो प्रधान बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है। इसीलिए इनको पाप आत्मा कहा जाता है। पतित पावन बाप को भी इसीलिए याद करते हैं कि आकर पावन आत्मा बनाओ। पतित आत्मा किसने बनाया यह किसको भी पता नहीं। तुम जानते हो जब पावन आत्मा थे तो उनको राम राज्य कहा जाता था। अभी पतित आत्माएं हैं, इसीलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। भारत ही पावन, भारत ही पतित बनता है। बाप ही आकर भारत को पावन बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम में चली जाती हैं। अभी है दुख धाम। इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं है। जब दिल से समझें तब सच्चा ब्राह्मण बने। कितनी भी बाबा के हिसाब से बात सहज है, लेकिन जब तक तब तक ब्राह्मण भी नहीं कहेंगे। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, तो वो बात की बात। लेकिन जब तक दिल से ना समझे, माना वो पॉइंट जो बाबा क्या कहना चाहते हैं सिर्फ दिमाग तक ना रहे, वो दिल में बैठ जाए। ब्राह्मण बनने बगैर बाप से वर्षा मिल ना सके। अब यह है संगम युग का यज्ञ। यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, जानते हो मृत्यु लोक का यह अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं, अमर लोक में यज्ञ होते नहीं। भक्तों की बुद्धि में यह बातें बैठ ना सके। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान अलग है। मनुष्य फिर वेदों शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। यज्ञ तो जबकि भक्ति मार्ग में ही करते हैं। बाबा कह रहे हैं इस मृत्यु लोक का यह अंतिम यज्ञ है। क्यों ऐसा? मृत्यु लोक का अंतिम यज्ञ है। अंतिम जन्म है वो तो हमें पता है, लेकिन हर जन्म में क्या किया? कुछ ना कुछ यजन करते आए हो ना, स्वाहा करते आए हो। तो अभी फिर ये क्या है? ये लास्ट है। पहले तो इतनी बुद्धि में समझ नहीं थी कि क्या स्वाहा करना है उसमें, तो जितनी समझ थी उस अनुसार मृत्यु लोक में भी तुम कुछ ना कुछ यज्ञ अर्थात स्वाहा करते रहे। लेकिन अभी ये क्या है? फाइनल। इसके बाद पुण्य आत्मा बन जाना। मैंने ऐसी आत्मा जो जन्म जन्मांतर क्या करे? ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जित करे। अमर लोक में यज्ञ होते नहीं। भक्तों की बुद्धि में यह बातें बैठ ना सके। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान अलग है। मनुष्य फिर वेदों शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर उनमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापस चले जाते, परंतु ड्रामा अनुसार
वापस कोई भी जाता नहीं। बाबा ने समझाया है, पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है, तो दूसरे फिर सिर्फ सतो का पार्ट बजाए वापस कैसे जा सकते हैं? उनको तो फिर तमो प्रधान में आना ही है, पार्ट बजाना ही है। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है ना। बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी ग्रामी होते हैं। सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है? अभी तुम समझते हो। गॉड फादर है मुख्य, पीछे फिर जगत अम्बा, जगत पिता, जगत के मालिक, विश्व के मालिक बनते हैं। इनका जगत के मालिक, विश्व के मालिक बनते हैं। इनका पार्ट जरूर ऊंचा है, तो उनकी पगार भी ऊंची है। पगार देते हैं बाप, जो सबसे ऊंचे। कहते हैं, तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी जरूर इतनी मिलेगी। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो कहेगा ना, इतना ऊंच पद प्राप्त कराता हूं, तुमको क्या पगार मिलती है? जितनी जास्ती मददगार बनते हैं उतनी जास्ती पगार मिलती है। क्या मिलता है? कुछ मिलता है? खुशी मिलती है। और बैरिस्टर बनता है, जब डॉक्टर बनने की पढ़ाई पढ़ता है, फिर जब डॉक्टर बन जाता है तो उसको भी खुशी मिलती है, आपको भी खुशी मिलती है। तो क्या बड़ी बात हो गई? इससे अच्छा डॉक्टर बन जाते पढ़ लिख के, है ना? क्या मिलता है? और ऐसा लगे कि ये पगार किससे मिली है? बाप से मिली है। क्या मिल गई? मिल जाएगी, मिल जाएगी ना। वो भी तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और वो भी सिर्फ उस एकाग्रता के आधार से क्या प्राप्ति होनी, जन्म जन्मांतर के लिए। रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। हर एक आत्मा के जीवन में सुख शांति का आधार क्या होता है? क्यों कोई आत्मा दुख में दुखी हो जाती है, सुख में सुखी हो जाती है? क्यों? क्योंकि उस समय उसको संयम खो दे ना, अपना धैर्य खोती है। दुख आता है तो उसका सामना करने की जो भी शक्तियां हैं, जो आत्मा बनने से हमारे अंदर समाती हैं, सुख का आधार ही वो है कि मन आपके कंट्रोल में रहे। तो उस आधार से क्या मिलता है आत्मा को? जन्म जन्मांतर का सुख। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो कहेगा ना, इतना ऊंच पद प्राप्त कराता हूं, तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। गृहस्थ में भी रहना है, कर्म योग संन्यास है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते, सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। कामकाज करते शिव बाबा की याद में रहना है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया में तो राजधानी है, तो बाप उस राजधानी का भी लायक बनाते हैं। इस ज्ञान की मुख्य दो सब्जेक्ट हैं, अलफ और बे। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो, तो तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। बाप कहते हैं, मुझे वहां याद करो, घर को भी याद करो। मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। यह बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सुख धाम में सुख, शांति, संपत्ति सब मिलता है। वहां एक धर्म होता है। अभी तो देखो, घर घर में अशांति है। स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया। तो यहाँ स्टूडेंट को अपना न्यू ब्लड में क्या होता है? उमंग, उत्साह होता है, जोश होता है। तो कैसे दिखाते हैं? हंगामा करके दिखाते हैं, धमाल करते हैं। और तुम्हारे अंदर क्या है? न्यू ब्लड कैसे है? नए संकल्पों का, जो हमें नवीनता लानी है अपने जीवन में, उसके लिए तुम्हारे अंदर क्या है? नए संकल्प हैं। तो वह है, यह है तमो प्रधान दुनिया। सतयुग है नई दुनिया। बाप संगम पर आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी संगम की ही है। अभी यह दुनिया बदलनी है। बाप भी कहते हैं, मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर आता हूँ।
इनको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं, किंतु यह पुरुषोत्तम संगम का किसको पता नहीं है। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर इनमें भी नंबरवार तो होते ही हैं। हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। अगर राजा हीरे जैसा है तो ही प्रजा कैसी होगी? अगर राजा ही सोने जैसा है तो प्रजा फिर चांदी जैसी होगी। बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना। अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो। फिर उसमें ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। पहले है उस दुनिया में जाने के लायक बनना। पीछे बोला ना, पावन दुनिया में ही तुम्हारी राजधानी है। बाप तुम्हें वहां जाने के लिए लायक बनाते हैं। अब लायक बन गए उस दुनिया के, अब फिर क्या करें? ऊंच पद पाने का तीव्र पुरुषार्थ करें कि हम हीरा बने। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। समझा जाता है यह कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे, इनसे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर यह प्रजा में ही आएंगे। यह साहूकार प्रजा में दास दासियां बनेंगे। कैसे पता चलता है कि इनका ऐसा ही पुरुषार्थ होगा? जरूर संगम पे उन्होंने ऐसी नोंद की है। ड्रामा को क्या रखा? आगे रखा। जब नहीं हुआ पुरुषार्थ तो उन्होंने कैसे अपने आप को शांत किया कि जो हमसे ड्रामा में हुआ होगा, ये संकल्प उनके अंदर नहीं आएगा कि जैसा हम चाहेंगे वैसा अपना ड्रामा बनाएंगे। तो क्या करेंगे? ड्रामा की बिंदी वहां लगाएंगे जहां उनको पुरुषार्थ को आगे रखना है। तो उनके इस मेंटेलिटी से क्या पता चलता है कि कल्प कल्प इनको क्या बनना है? प्रजा में ही आना है, दास दासी ही बनना है। नंबरवार तो होते हैं ना, पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ जाता है। ये भी तो पढ़ाई की ही पॉइंट है कि ड्रामा को आगे रखें कि पुरुषार्थ को आगे रखें। तो उन्होंने क्या किया? तो ये पढ़ाई से उनकी पता चल जाता है कि ये क्या बनने वाले हैं। बाबा झट बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा कल शरीर छूट जाए तो क्या बनेंगे। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। अगर कोई शरीर छोड़ेंगे फिर तो पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा, शिव बाबा को याद करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को भी तुम याद कराते हो तो शिव बाबा कहता रहता है। बुद्धि में क्या है? और कुछ इतना कचरा नहीं है, तो कम से कम जो उसको पिक्चर दिखाते हैं, जो उसको बोलते हैं, तो वो रिपीट करने लगता है। तो इतना ही कर पाएंगे। अगर किसी ने शरीर छोड़ा तो उनका भी कुछ मिल सकता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसल है, विकारों का पता नहीं। जितना बड़ा होता जाएगा विकारों का असर होता जाएगा। क्रोध होगा, मोह होगा। अभी तुमको तो समझाया जाता है इस दुनिया में इन आंखों से जो कुछ देखते हो उनसे ममत्व मिटा देना है। आत्मा जानती है यह तो सब कब्र दाखिल होने हैं, तमो प्रधान चीजें हैं। मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीजें करनी घोर को दे देते हैं। बाप तो फिर बेहद का करनी घोर है, धोबी भी है। तुमसे लेते क्या है और देते क्या है? तुम जो कुछ थोड़ा धन भी देते हो वह तो खत्म होना ही है। फिर भी बाप कहते हैं यह धन रखो अपने पास। पहले शिक्षा देते हैं कि ये सब क्या हो जाना है? खत्म हो जाना है, ताकि सफल करें। लेकिन बाबा देखते हैं कि वैसी इनकी वृत्ति नहीं है, तो उनको क्या देते हैं? सांत्वना कि तुम रखो अपने पास, सिर्फ इनसे ममत्व मिटा दो। लेने का भी कायदा क्यों बनाया? ताकि बाप देखे कि इनका कितना ममत्व है। जो भी चीज अपनी कमाई हुई होती है उससे ममत्व होता है ना, कि ये मैंने अर्जित किया। तो वो देना, उसमें तो क्या होता है? हृदय विदीर्ण होता है ना। तो जिनका हृदय विदीर्ण होता है तो बाप कहते हैं ये रखो अपने पास, लेकिन क्या करो? ममत्व मिटा दो। हिसाब किताब बाप को देते रहो, फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे। तुम्हारा यह कखपन जो है यूनिवर्सिटी में और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा देते हैं। हॉस्पिटल होती है बीमार के लिए,
यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए। पहले हॉस्पिटल की जरूरत है या यूनिवर्सिटी की जरूरत है? पहले यूनिवर्सिटी। कोई बेचारा बीमार है, उसको यूनिवर्सिटी में ले जाओ, पढ़ेगा। पहले तो उसकी वो अपनी बीमारी से कुछ राहत तो मिले, उसको इस लायक तो बने कि उसे कुछ समझ आए तो वो आगे पढ़ सके। हॉस्पिटल होती है बीमार के लिए, यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाई के लिए। और जो बीमार है उसको क्या महसूस होगा कि जैसे मैं कहाँ हूँ, हॉस्पिटल में, क्योंकि विकारों की बीमारी बहुत है। किसी को बीमारी नहीं है तो वो ही है बाप का मधुबन, उसको क्या महसूस होगा कि ये क्या है, यूनिवर्सिटी है। जैसे स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, लेकिन कोई बेचारा है, खान पान का, रहन सहन का कितने स्ट्रिक्ट कायदे हैं, तो तकलीफ होगी ना थोड़ी। तो हॉस्पिटल में कोई पेशेंट होता है तो उसको खाना कैसा मिलता है, फीका सीखा, कैसा पतला वतला कैसा मिलता है, जिसमें कोई टेस्ट ना हो, तेल ना हो, तो उसको क्या फील होगा कि मैं कहाँ हूँ। लौकिक में भी होता है ना, खिचड़ी बनाओ तो घर वाले क्या कहते हैं, अरे मैं कोई बीमार हूँ क्या जो खिचड़ी बनाई है। कहावत है ना लौकिक दुनिया की। तो बाबा ने आते से तुम्हें कहाँ भर्ती कर दिया। किसी को महसूस होगा कि ये तो हॉस्पिटल है, यहाँ तो ऐसे बीमारों वाला खाना मिलता है। जिनकी मन बुद्धि ऊपर उठ चुकी, कम से कम मुख के स्वाद से ऊपर उठ गए, तो फिर उनके लिए क्या, मैं उनको लगेगा बस पढ़ाई है, मैं आत्मा हूँ। ये सब चीजें तो क्या है, जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं। दुनिया में लोग खाने के लिए ही जीते हैं। आज ये है वो है, चलो ये बनाओ, पहला उनका यही आता है। लेकिन आप सिर्फ काम चलाना है, बाकी तो मेन मेरा क्या है, मूल तो ये अपनी अपनी पढ़ाई है, मन बुद्धि में कितनी गहराई से बैठी हुई है। उतना जितना मन बुद्धि में दिल से बोला ना ऊपर बाबा ने, सच्चे ब्राह्मण तब बने जब ये बाबा की बताई हुई पॉइंट्स आपके दिल को लगे। तो आपको ऑटोमेटिक, आपको खींचना नहीं पड़ेगा कि ये चीज मेरे को लोभ कर रही है, ये वो कर रही है, कुछ नहीं। आपको लगेगा बस कुछ भी अंदर जाए और शरीर चलता रहे, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए। यह तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठे हैं। यही तो हम कह रहे थे ना, किसी के लिए कॉलेज है, किसी के लिए हॉस्पिटल है। आपके लिए क्या है, कॉलेज, गुड, और हॉस्पिटल तो नहीं किसी के लिए। इनके लिए तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए, बस जिनके पास और कुछ नहीं है वह सिर्फ 3 पैर जमीन के दे दें, उसमें क्लास लगा दें। 3 पैर पृथ्वी के, वह तो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना। आसन 3 पैर का ही होता है, माना 3 बार आपने कदम बढ़ाया, आपके भी वो लेवल है ना, कितने लेवल क्रॉस करने आपको, हाँ 3 ही करने हैं। उस 75% माना 3 कदम बढ़ाए ना। अगर 4 आयाम होते हैं उसमें से 3 ही आपको बढ़ाने हैं, चौथा तो फिर आपके लिए क्या है, 25% रिजर्व में मिलेगा ना आपको। तो 3 ही कदम हुए। 3 पैर पृथ्वी पर, कोई भी आएगा अच्छी रीति समझ कर जाएगा। कोई आया, आसन पर बिठाया और बाप का परिचय दिया। आसन पर आसन सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद ट्रांसफर होंगे ना, कौन मिलेगा, कौन, कोई रिसीव करने वाला भी तो है ना। आपको पहले क्या करना पड़े, आसन जमाना पड़े। 3 पैर पर ही आसन होता है। तो कहते हैं ना कि इतना कैलकुलेशन है ना, वो आप लोगों को पता होगा। यहाँ तक पहुंचेंगे, 1 घंटे का आसन सिद्ध हुआ, फिर उसके बाद 2 घंटा, 3 घंटा 45 मिनट, फिर उसके बाद 8 घंटा। तो ये आसन है ना, ये सिद्ध होने, फिर बाप का परिचय मिलेगा एक्यूरेट। बैजेस भी बहुत बनवा रहे हैं सर्विस के लिए। यह है बहुत सिंपल, चित्र भी अच्छे हैं, लिखत भी पूरी है। इनसे तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेंगी तो मनुष्यों को भी वैराग्य आएगा और बाप को याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा अविनाशी हैं, अपने अविनाशी बाप को याद करें, तब उनको ये समझ आएगी कि हम आत्मा ही बस अविनाशी हैं। जब देखेंगे कि शरीर भी साथ नहीं दे रहा, जो मित्र संबंधी है उनका भी विनाश हो गया, पदार्थों से मोह था वो सब खत्म हो गए, खाऊं खाऊं करने से शरीर में बीमारियां आ गई, तो फिर क्या करेंगे। उनको दिखाई देगा कि हम समझते थे इससे सुख है, इससे सुख है, और ही क्या हो गया। जब भोगेंगे बीमारियों को तो क्या याद आएगा फिर, ये तो हमने दुख कमाया अपने लिए। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाएं। अपने को आत्मा समझ और बाप से पूरा लव रखना है, देह अभिमान में ना आओ। हाँ,
बाहर का प्यार भल बच्चों आदि से रखो, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो। उनकी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मित्र, संबंधियों, बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो, स्वेच्छा से तुम्हें लटकाया ना जाए, तुम खुद ही क्या करो, खुद ही लटक जाओ याद की फांसी पर। माना सबके साथ तोड़ निभाते हुए बुद्धि बार बार उसको कहाँ एक जगह पे लटका दिया हमने कि अब यहीं रहना, फिर वापस आएगी, फिर क्या करना उसको ऊपर, माना याद की फांसी पर लटके हुए हो। आत्मा को अपने बाप परमात्मा को ही याद करना है, बुद्धि ऊपर लटकी रहे। बाप का घर भी ऊपर है ना, बुद्धि को जितना ऊपर करते जाएंगे, और बाप तो ऊपर है ही, तो ऊपर जाते जाते जितना ऊपर जाती जाएगी, तो एक बार पहले कहाँ से ऊपर उठाएं इसको, जहां अभी वो फंसी हुई है बुद्धि, इस देह में, देह के संबंध पदार्थ सब में फंसी हुई है ना, वहां से ऊपर उठेगी। फिर बाबा कह रहे हैं थोड़ा तो ऊपर उठो, फिर बाप का घर भी कहाँ है, ऊपर ही है ना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, और यह है स्थूल वतन। अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मुसाफिरी पूरी हुई है, तुम अब मुसाफिरी से लौट रहे हो, तो अपना घर कितना प्यारा लगता है। वह है बेहद का घर, वापस अपने घर जाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं है तो घर जा नहीं सकते। भगवान के पास जाने के लिए अथवा निर्वाण धाम में जाने के लिए कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, मेहनत करते हैं। सन्यासी लोग सिर्फ शांति का रास्ता ही बताते हैं, सुख धाम को तो जानते ही नहीं। सुख धाम का रास्ता सिर्फ बाप ही बतलाते हैं। पहले जरूर निर्वाण धाम वानप्रस्थ में जाना है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। वह फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा रहने का स्थान है ब्रह्मांड। तुम्हारी भी पूजा होती है ना। अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे। जब पूजा करते हैं तो सालिग्राम बनाए एक एक आत्मा को पूजते हैं। बिंदी की पूजा कैसे हो, इसीलिए बड़े बड़े बनाते हैं। बाप को भी अपना शरीर तो है नहीं, यह बातें अभी तुम जानते हो। चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े, बिंदी से कैसे समझेंगे। यूं तो बनाना चाहिए स्टार, ऐसे बहुत तिलक भी माताएं लगाती हैं। तैयार मिलते हैं सफेद, आत्मा भी सफेद होती है ना। पहले तो कैसा तिलक लगाते थे, वो चंदन को घिसते थे, मेहनत लगती थी ना, घिसो फिर उसको लगाना, तो वो तो मेहनत की बात हो गई। आजकल रेडीमेड, इतनी सारी आत्माएं हैं ब्रह्मांड में, शरीर छोड़ चुकी तो ब्रह्मांड में ही है ना, हमारे वायुमंडल में ही है, तो आके क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। क्यों, जैसा जैसा जिसका स्वभाव संस्कार होता है उस तरह की आत्माएं उसको क्या कर सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं। अगर उनके पास आपसे ज्यादा क्या है, कुछ रूल कर रही हैं आपकी भ्रुकुटी में बैठ के आपको, तो उनके पास रूलिंग पावर आपसे ज्यादा है या कम है, ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, तभी तो आपको रूल कर रही है ना। तो आजकल क्या हो, ये रेडीमेड, कोई मेहनत की बात नहीं है कि हम बार बार चिंतन करें मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, फिर हमें वो भ्रुकुटी में स्टार इमर्ज हो जाए। ये है बाहरी जो तैयार मिलते हैं। आत्मा भी सफेद होती है ना, स्टार मिसल, यह भी एक निशानी है। भ्रुकुटी के बीच आत्मा रहती है, बाकी अर्थ का किसको पता भी नहीं है। यह बाप समझाते हैं, इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है। इतने बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, वंडर है, आत्मा में इतना पार्ट भरा हुआ है। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। इतनी छोटी आत्मा शरीर से कितना काम करती है। आत्मा अविनाशी है, उनका पार्ट कभी विनाश नहीं होता, न एक्ट बदलती है। अभी बहुत बड़ा झाड़ है, सतयुग में कितना छोटा झाड़ होता है, पुराना तो होता नहीं। मीठे छोटे झाड़ का कलम अभी लग रहा है। एक तो मीठा और फिर छोटा, माना बड़ा है तो उसमें कुछ ना कुछ कड़वाहट, बड़ा है माना विस्तार है, विस्तार है तो फिर दूसरे धर्म है। कल मुरली चल रही थी ना, क्या आया था उसमें, अंदर और बाहर वालों के बारे में, किसने सुना, किसी ने सुना नहीं मुरली। अंदर वाले कौन और बाहर वाले कौन, कहते हैं ना अंदर वाले रह जाएंगे बाहर वाले ले जाएंगे, तो उसमें
चलो किसी ने तो सुनी, बाबा बोलेंगे मेरा वेस्ट नहीं गया सुनी, एक दो ने भी सुनी। जो बाबा ने कहा 24 आत्माएं हैं, अष्टदेव और फिर जो सूर्यवंश और चंद्रवंश मिला के जो 24 आत्माएं हैं, इनको कहेंगे अंदर वाले, बाकी सब हैं बाहर वाले। एक जगह बाबा ने ये भी क्लैरिफाई किया, जो बहुत कहते हैं ना अंदर वाले रह जाएंगे बाहर वाले ले जाएंगे, एक मोटे रूप से समझते हैं जो अंदर रह रहे हैं, शरीर की तो वैसे बात नहीं है, लेकिन अब शारीरिक रूप से समझते थे तो ऐसा समझते थे। एक जगह बाबा ने इसको भी क्लैरिफाई किया कि जो अंदर वाले हैं, अंतर्मुखी हैं, वो रह जाएंगे, मतलब बाप के पास रह जाएंगे। और जो विदेशी विधर्मी है, वो बाप का ज्ञान लेके उनको कहाँ जाना पड़े सेवा करने के लिए, दूसरे धर्म खंडों में जाना पड़े, तो वो ले जाएंगे। मतलब ले जाना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना, कि बाप यहाँ बैठे है और आपको कुछ थोड़ा कणा दाना दे के भेज रहे हैं कि जाओ, तो तुम यहाँ रह नहीं सकते। तो एक जगह बाबा ने ये क्लैरिफाई किया कि अंदर वाले रह जाएंगे, माना वो अंतर्मुखी है ना। अंदर क्या है? आत्मा है। अंतर आध्यात्मिक का अर्थ ही क्या बताया? अधिमाना आत्मा। आत्मा के अधिमाना आत्मा नहीं, अधिमाना अंदर, आत्मा के जो गहराई में जाए उसको कहेंगे आध्यात्मिक। तो अंदर वाले बाप के पास स्थिरियम हो जाएंगे, और जो बाहर वाले हैं विदेशी विधर्मी, वो लेके चले जाएंगे जो उनको थोड़ा बहुत वर्षा बाप को देना है। तो तुम मीठे छोटे झाड़ का कलम अभी लग रहा है, तुम पतित बने थे अब फिर पावन बन रहे हो। छोटी सी आत्मा में कितना पाठ है, कुदरत यह है। अविनाशी पाठ चलता रहता है, यह कभी बंद नहीं होता। अविनाशी चीज है, उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है, यह वंडर है ना। बाप समझाते हैं बच्चे देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। जास्ती पाठ तुम्हारा है ना। अविनाशी और विनाशी किस हिसाब से सिद्ध होते हैं? पाठ के हिसाब से। कैसे पता चलता है यहाँ संगम पे कि अविनाशी आत्मा है कि विनाशी आत्मा है? आत्मा तो अविनाशी ही होती है, शरीर तो सबका ही समाप्त होना है, तो पता कैसे चले कि ये आत्मा का विनाशी पार्ट बजाया इसने संगम पे और इस आत्मा ने विनाशी पार्ट बजाया? अच्छा पार्ट बजाया, भले फिर बाद में लुढ़क गया, पहले अच्छा पार्ट बजाया। अविनाशी किसको कहते हैं? हाँ, कि जो उसने अपना लक्ष्य लिया है और जिसने अंत किया उसने सब किया, माना वो अविनाशी रहा ना। जो उसने संकल्प ले लिया अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसमें बड़ी मेहनत है। तो कितनी आत्माएं यात्रा में आती हैं, लेकिन जहाँ वो तीर्थ है थक जाती हैं, कोई कोई वहीं बैठ जाती हैं, पीछे लौट जाती हैं, तूफान आता है तो उनको जाना पड़ता है। तो बहुत कुछ होता है ना, जिसके कारण वो जो अपने अविनाशी लक्ष्य तक उनको पहुंचना था, जहां जाकर उनको अविनाशी बनना था, वहां तक नहीं पहुंचे, उनकी यात्रा रुक गई। बहुत मेहनत की, मैं बिंदी हूँ, ये हूँ, डायमंड बने, और अगर उनका वो पार्ट समाप्त और उससे बैक आ गए तो फिर पार्ट क्या हो गया? विनाश हो गया। क्योंकि पार्ट तो कैसा बजाना था? आत्मा बनते बनते शरीर सहित क्या बनना था उनको? अविनाशी बनना था। लेकिन या तो आत्मा में उमंग उत्साह खत्म हो गया या फिर शरीर ही छूट गया। दोनों ही कंडीशन में क्या हुआ? आत्मा का पार्ट विनाश हो गया ना। तो कहा सबसे जास्ती पार्ट तुम्हारा है, बाबा का इतना पार्ट नहीं जितना तुम्हारा है। तुम क्या हो? प्रैक्टिकल। वो ज्ञान का सागर है और तुम मास्टर ज्ञान के सागर, तो क्या हो गए? प्रैक्टिकल। तो तुम्हारा पार्ट जास्ती है। मुरली में और कौन सा आया पॉइंट इससे रिलेटेड? किसका किसका पार्ट जास्ती है? ब्रह्मा और विष्णु का, इनका पार्ट जास्ती है। आप शास्त्रों में देखो, दिखाया ना कितने अवतार लिए, पार्ट बजाया। जो जैसे राम को कहते हैं कि मनुष्य आत्माओं के लिए क्या है? वो आदर्श है। ऐसे कृष्ण के कितने सारे पार्ट्स दिखाते हैं, विष्णु अवतरण दिखाते हैं। महादेव का दिखाया कि बहुत ऐसे नीचे आए, जन्म लिया, कोई जन्म मरण नहीं, ऊपर बैठकर क्या करना है? खेल देखना है उनको। तो ये हो गया बाबा का पार्ट, चाहे शिवलिंग का हो चाहे महादेव का हो, दोनों की बात है। इतना पार्ट नहीं है जितना तुम्हारा है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो तो मैं विश्राम में बैठ जाता हूँ। हमारा कोई पार्ट नहीं है ना। हमें कोई ऐसा होता है ना, एक्टर जो होता है उसका होता है पार्ट ड्रामा में। डायरेक्टर की महिमा होती है कभी? ये डायरेक्टर ने कितनी अच्छी मूवी बनाई, किसकी महिमा होती है? जो मुख्य एक्टर्स होते हैं। और उनका बोला ही क्या था कि मैं तुम बच्चों को
ताज देता हूं, मैं विश्व की बादशाही लेता ही नहीं, तो मैं विश्राम में बैठ जाता हूँ। हमारा कोई पार्ट नहीं। इस समय इतनी सर्विस करता हूँ ना, जैसे उल्हाना दे रहे हैं कि क्यों आप बैठ जाते हो विश्राम में, हम पूरा टाइम पार्ट बजाएं। तो बाबा ने बताया, क्या बताया, क्या बताया, इस समय संगम पे आके तुम विश्राम कर लेते हो और मैं तो पूरा टाइम क्या करता हूँ, तुम्हें तो मेहनत करनी है, और जो करते हो किसके लिए करते हो, अपने लिए करते हो ना। मैं अपने लिए करता हूँ, इस समय आकर जो भी सर्विस करता हूँ किसके लिए करता हूँ, तुम्हारे लिए। और तुम किसके लिए करते हो, अपने लिए। तो फिर जब तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ, सॉरी, जब मेरा पार्ट पूरा हुआ तो मैं क्या करूंगा, अपने लिए माना विश्राम। और तुम क्या करो फिर, तुम तो हमेशा ही अपने लिए तो हमारा कोई पार्ट नहीं, इस समय इतनी सर्विस करता हूं ना, यह नॉलेज इतनी वंडरफुल है, तुम्हारे सिवाय जरा भी कोई नहीं जानते। बाप की याद में रहने बिगर धारणा भी नहीं होगी। वंडरफुल नॉलेज है। जबकि दुनिया में कोई भी ज्ञान है, किसी भी तरह का ज्ञान हो, कोई इंटेलिजेंट होगा तो वो उस ज्ञान को समझ लेगा, चाहे डॉक्टर बनने का है, चाहे इंजीनियर बनने का है, जो भी। वो कहते हैं ना, अपने एग्जाम्स देते हैं तो उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई ये इंटेलिजेंट है, यही फर्स्ट आएगा। लेकिन ये नॉलेज कैसी है, इतनी वंडरफुल है, तुम्हारे सिवाय जरा भी कोई नहीं जानते। क्यों? क्योंकि बाप की याद में रहने बगैर इसकी धारणा, वरना इस ज्ञान के लिए भी कंडीशन है कि आपकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, सोने का बर्तन होना चाहिए, तब ये ज्ञान उसमें क्या होगा, टिकेगा, धारण हो जाएगा। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है। तो ये पॉइंट सुनाओ एडवांस वालों को। कहते हैं बाबा की याद में कुछ भी खाओ पियो। बाबा क्या कह रहे हैं, एक तो याद का बताया ऊपर, बाप की याद में रहे बिगर धारणा कभी होगी ही नहीं। अगर खान पान की भी अशुद्धि आई तो उससे भी आपकी धारणा में क्या होगा, फर्क पड़ेगा। इसमें प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। ये तो उन आत्माओं को चेकिंग होती है जो बहुत ध्यान से अपनी धारणाओं को एकदम उस पर अलर्ट रहते हैं। थोड़ा भी कभी भूल हुई तो उनको महसूस होगा कि मेरी अवस्था इस धारणा को छोड़ने से क्या हो गई, डाउन हो गई। इसमें प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। बाप को याद करना बहुत सहज है। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। अगर प्योरिटी बड़ी अच्छी है, उसकी समझ है कि प्योरिटी की परिभाषा क्या है, तो आपके लिए बाप को याद करना बहुत सहज है। और वर्षा पाना है, इसलिए बाबा ने कहा था तुम अपने पास भी चित्र रख दो। योग का और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। योग का चित्र बनाओ। योग का चित्र कैसे बनाए, कैसे बनाए योग का चित्र? नहीं, योग का चित्र बनाओ। एक योगी होता है, उसका चैतन्य जो वो होगा, जो योगी होगा, वो चैतन्य में कैसा होता है, वो प्रैक्टिकल में बनाओ। हद के चित्र की तो बात ही नहीं है। योग का चित्र माना, योग तुम्हारे मन बुद्धि के अंदर है ना, लेकिन अब चित्र कैसा है, चित्र प्रैक्टिकल होता है। और जब कोई, मान लो जो पेंटिंग हम करते हैं, पहले वो कहाँ आती है, माइंड में आती है ना, कि ऐसे नेचर बनाएंगे, ऐसे बादल बनाएंगे, पहले होता था ना ऐसे बादल। तो वो पहले माइंड में होता है, अब उसको आप प्रैक्टिकल में उतारो। जो पेंटर होते हैं ना, वो किसी किसी की वो जो बनाते हैं चित्र, उसमें इतनी गहराई होती है कि लोगों को उसके मन का भाव उस चित्र से पता चलता है कि उसको इनाम मिलता है। जबकि हमें साधारण लोगों को पता नहीं चलता कि इसमें क्या है, ऐसी ऐसी लकीरें खींच देते हैं, ऐसे कोई बैठा है, ऐसे अजीब अजीब सा। लेकिन जो गहरे होते हैं उनके, तो कहते हैं जैसे कवि होता है, कवि के अंदर है जो भावनाएं, वो अपनी कविता के द्वारा क्या होता है, उसका रूप आता है। एक चित्र माना रूप, कवि की कविता माना उसका रूप, उसके जो मन के भाव है उसका एक चैतन्य रूप सामने आया। ऐसे ही चित्रकार की, जो उसने प्रैक्टिकल में चित्र को तैयार किया, इसीलिए बोला जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। रचना से किसका पता चल रहा है कि इसको जिसने बनाया है, जिसने इसको फ्रेम किया है, जिसने इसकी बुद्धि में इतना सुंदर ये ज्ञान समझाया, और जिसको याद करने से इसकी बुद्धि इतनी सतोप्रधान बनी कि इसकी बुद्धि में वो ज्ञान एक्यूरेट बैठ गया, और फिर उस हिसाब से इसने योग लगा के ऐसी ऐसी धारणा की। तो आज आपके सामने वो चैतन्य चित्र है, लेकिन जिसने उस चित्र को बनाया वो उस समय है आपके सामने, लेकिन वो चित्र, तो योग का भी क्या करो, सबूत दो, चित्र बनाओ। योग का और वर्षे का चित्र बनाओ।
तो नशा रहेगा कि हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर हम देवता सो क्षत्रिय बनेंगे, ब्राह्मण हैं पुरुषोत्तम संगम युगी। तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना। मनुष्यों को यह बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हैं तो खुशी भी बढ़ेगी। सोचो आप, हम तो समझते हैं ज्ञान तो बस समझ लिया, अब तो बस जितना याद करेंगे तो क्या होगा, खुशी बढ़ेगी। बाबा ने क्या बोला, बोल लो, रिपीट ही कर लो, क्या बोला? जो लिख रही हो पता ही नहीं क्या लिख रही मैं। बोलो, हाँ बोलो, आता है ना, बोलो। नहीं बता, किस आधार से खुशी होगी? लिखने का भी इतना ध्यान रखना है कि लिखते लिखते आगे की पॉइंट आपकी मिस ना हो जाए, इतनी सुंदर पॉइंट। जितना नॉलेज को दिन प्रतिदिन, एकदम से ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार में आपकी बुद्धि में सारा कुछ आ जाएगा और आप समझो बस मैंने जो जान लिया वो किसी ने नहीं जाना। कभी भी इसमें नहीं बैठना। हमेशा क्या होना चाहिए, दिन प्रतिदिन मुझे कुछ नया सीखना है, कुछ समझना है, अपनी बुद्धि को क्या बनना है, बच्चों की तरह बनना है। जैसे बच्चा क्या होता है, उसको हर दिन माँ बाप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते हैं। अगर आपने सोच लिया बस मैंने तो सब कुछ जान लिया, तो फिर आपकी खुशी वो कहाँ है? खुशी होनी चाहिए, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब धीरे धीरे बाबा आपके अंदर वो नॉलेज जो आपको इतनी ऊंची स्टेज में ले जाएगी, वो धीरे धीरे आपकी बुद्धि में क्या होगी, इमर्ज होगी। क्योंकि योग भी तो धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ रहा है ना, उस अनुसार। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं कि हमको धीरे धीरे इंजेक्ट करते हैं। खुशी भी हमारी धीरे धीरे बढ़ती है। नहीं तो कोई एकदम से सारा दिन हा 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 करता रहे तो हम क्या कहेंगे, कैसा पागल हो गया, कल तक तो एकदम ऐसे सीरियस रहता था, आज तो देखो बस ही और कुछ है ही नहीं इसको। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो समा ही नहीं पा रहा ना कि एकदम से क्या हो गया, मैं तो व्यर्थ ही नहीं चल रहा, मेरा नेगेटिव ही, मैं तो एकदम आत्मा ही आत्मा चमक रही है, तो पागल नहीं हो जाएगा। तो कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती है। यहाँ रहते शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना पड़ता है। जिन्होंने कल्प और कल्प को जाना है उनको महसूस होगा कि एक कल्प बीता, हम कुछ आगे बढ़े, फिर एक कल्प आया, फिर हम कुछ आगे बढ़े। ये उन कल्पों की तो बात नहीं है। वो जो कल्प अभी बीत गए, जो 5000 वर्ष के कल्प बीतते हैं, उसमें तो हमारी उतरती कला होती है। लेकिन यहाँ जो ये कल्प की नूंद होती है, उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ चढ़ती कला। यहाँ रहते शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना पड़ता है। बुद्धि में रहे हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। खाते समय बुद्धि में क्या रहे कि इस भंडारे से जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन कैसे, उस दिन बात की थी, खुराक कैसे ग्रहण करनी है, खुशी से, उसमें आनंद आए, चाहे वो खुराक में क्या नहीं है हाँ, स्वाद नहीं है तो भी बाबा कह रहे हैं शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। काल और कंटक ये सब किसकी बात है, शरीर में ही आती है ना व्याधियां, तो बाबा ने बोला वो सब दूर हो जाएंगी। फिर यह पुराना शरीर छोड़ चले जाएंगे। सिर्फ इतना समझने से कि क्या हमको शिव बाबा के भंडारे से ये जो मिल रहा है ये क्या है, हमारे लिए दवाई है। भले हम बीमार हैं लेकिन ये भोजन भी क्या है सादा भोजन क्या है, दवाई। क्योंकि सादा भोजन खाएंगे तो आपकी मन बुद्धि कुछ ना कुछ क्या होगी, सन्यासी होते हैं, जंगल में चले जाते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, त्याग, स्वाद का क्यों त्याग करते हैं, अरे को बताइए, ताकि मन बुद्धि कहाँ जाए, भगवान में जैसे निरंतर जानी है। अब कुछ स्वादिष्ट चीज खाई और बुद्धि नीचे गई आपकी, तो वो लोग क्यों उसका त्याग करते हैं कि स्वाद की तरफ बुद्धि हमारी, क्योंकि बाबा ने बोला है ना, देह से सुख भोगेंगे तो आत्मा कहाँ जाएगी, नीचे की। जितना सुख भोगेंगे तो जितनी देर भी आपने सुख भोगा उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश की, अच्छा लगे तो आत्मा कहाँ आएगी, नीचे। और आपने परवाह ही नहीं की उसकी, कि आपकी वृत्ति है ही नहीं उसमें, फिर आपको अच्छा मिला चाहे बुरा मिला, दोनों ही आपके लिए क्या है, आप कोशिश क्या करोगे कि बस डिटैच होना। तो हर हर चीज जो भी नियम कानून बना है उसको हल्के रूप में नहीं लेना, उसको अपने अनुकूल बनाने की कोशिश नहीं करना। ये समझना है कि डॉक्टर ने जो मुझे दिया है प्रिस्क्राइब करके कि ये आपको लेना है, उसमें फिर ऐसे मरीज होते हैं ना, डॉक्टर बोलेगा ये गोली ऐसे खाओ, उसमें भी अच्छे से शहद मिला के ये करके कि मीठी लगे अच्छे से, वो कहेंगे नहीं, पहले दवाई लेते होते थे साथ में एक वो कुछ मीठा रख लेते थे, दवाई खाई और ऊपर से
इतनी सी देर के लिए भी जीव का हमें दुख बर्दाश्त नहीं है। सोचो, ऐसे हम करते होते थे पहले, आप लोग तो ऐसा नहीं हो ना। तो उससे फायदा कितना होता है सोचो आप। स्थूल दवाई और बेहद की दवाई दोनों को टैली करो थोड़ी देर के लिए। स्थूल दवाई कभी मीठी होती है? कोई बच्चे को बोलो चबा चबा के खाओ, एक मजबूरी होती है उसको लेना, लेकिन क्या होता है उससे अंदर की बीमारी जो है खत्म होती है। इसीलिए तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे, फिर यह पुराना शरीर छोड़ चले जाएंगे। कहाँ जाना है तुम्हें? कहाँ जाना है? वैकुंठ में जाना है ना। अब वहां पुराने सड़े गले शरीर मान लो खुल्ल खुल्ल है, बीमारी है, तो तुम्हें वहां एंट्री मिलेगी? पहले क्या देखा जाएगा? फिटनेस होनी चाहिए। जैसे मिलिट्री में जाते हैं ना, तो पहले ही उनके सारे टेस्ट हो जाते हैं कि ये फिट है कि नहीं, जाने लायक है। कुछ भी ऊपर नीचे है इसका मतलब कालकंटक अभी कुछ है, तो पहले से ही क्या करते हैं, लंबा समय क्या रहना चाहिए, हॉस्पिटल में रह के और अच्छे से अपनी फिटनेस को क्या करना है, वैसा करना है कि ये पुराना शरीर यहीं छूट जाए। वहां हम जाएं तो किसके साथ जाएं? जो शरीर हमने नया बनाया है अपने ही सुंदर खान पान से। बच्चे समझते हैं बाबा कुछ भी लेते नहीं, वह तो दाता है। बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो। तुम्हें पैसे का दान किसे करना है इस बात पर पूरा ध्यान देना है। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि किया, बुरे काम किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। कितना खुश होते हैं दुनिया में लोग, दान करते हैं गरीबों को, वो बैठे रहते हैं ना वहाँ, कितना पैसा देते हैं उनको, लगता है वाह हमने कितना अच्छा काम किया। अगर उसने जाके कुछ कुकर्म किया तो उसका पाप आधा आधा उसके ऊपर और आधा तुम्हारे ऊपर। तो हिसाब उसका नहीं चुकाया, अपने लिए एक नया हिसाब बना लिया। पाप आत्माओं से लेन देन करते पाप आत्मा बन जाते। सोचो कितना फर्क है। पाप आत्मा से ही लेन देन कर पाप आत्मा बन जाते हैं। यहाँ तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी। बाप कहते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई में मोह नहीं रखना। कोई को दुख कब देते हैं? जब उससे हमें नफरत होती है, ईर्ष्या होती है, घृणा होती है। और मोह होता है तो बहुत ज्यादा उसके प्रति क्या हो जाता है, उसको ज्यादा से ज्यादा सुख देने की कोशिश करते हैं अपने लेवल पे। सुख तो फाइनल आत्मा किसी को अविनाशी सुख नहीं दे सकती, लास्ट में तो हर एक आत्मा के अपने अपने हिसाब किताब है। लेकिन मोह होगा तो ज्यादा उसी को सुख देना चाहेगा। वही परिस्थिति दूसरे के पास भी होगी, लेकिन उसको कौन दिखेगा, इसको मैं सुख दूं, इसको दूं मैं। और दुख किसको देगा? जिससे उसका कुछ ना कुछ, तो ना सुख ज्यादा किसी को देने की आश और ना ही किसी को भी दुख देने की आश। बाप भी सैकरीन बनकर आते हैं, पुराना ककपन लेते हैं, देते देखो कितना ब्याज है, बड़ा भारी ब्याज मिलता है। कितना भोला है, खुद ही अपने क्या करो, कितना भोला है। नहीं तो कहेंगे ना कि आपका तो कोई पार्ट नहीं, हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, देखो मैं क्या क्या करता हूँ, इतना सारा करके फिर मैं विश्राम करता हूँ। ऐसे थोड़ी विश्राम करता हूँ। और तुम पूरा चक्कर लगाने के बाद 1 साल के लिए परम धाम आया था ना कल परसों पॉइंट। कितना टाइम समय तुम सृष्टि पर रहते हो? 4999 वर्ष। इतना विश्राम मिलता है तुम्हें, बड़ा भारी ब्याज मिलता है। कितना भोला है, 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसीलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। काम काज करते बाप की याद में रहना है। यज्ञ की संभाल क्या बोला, कौन कर सकेंगे? जो खुद पहले अपनी संभाल करें। जो सच्चा सच्चे पवित्र ब्राह्मण होंगे वो यज्ञ की संभाल कर सकेंगे। वरदान है, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रत्न हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न, तो कितनी वैल्यू हो गई।
इसलिए सदा अपने को आदिदेव के बच्चे, मास्टर आदिदेव, आदि रत्न समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। इसको क्या कहेंगे? ज्ञानी तो आत्मा जो क्या करे? अरे पढ़ते पढ़ते भूल गया। धोखा खाने, आगे का पढ़ने लगे। धोखा खाने से पहले परख कर खुद को बचा ले। वैसे तो बाबा ने बोला है जो भी माया का पेपर होगा तो क्या होगा, 1 मिनट पहले भी बाबा अनाउंस नहीं करेंगे कि तैयार हो जाओ पेपर आने वाला है। लेकिन एक मुरली में ये भी आया कि जो योगी होंगे उनको पहले ही टचिंग आएगी कि मेरा ये पेपर कुछ तो होने वाला है। मेरा पेपर क्या है, कैसे है, हो सकता है वो ना हो, लेकिन कुछ तो मेरा पेपर होने वाला है। तो परख लिया ना उसने। तो ये है योग की सिद्धि। अभी सेवा में सकाश दे, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं उन विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। सेवा में जो भी विघ्न आते हैं, आपको लगता है विघ्न है, लेकिन उस विघ्न के पीछे, विघ्न के पर्दे के पीछे कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो। माना सिर्फ आपकी मनसा में है वो विघ्न की ये विघ्न है। बाकी अगर आप अपनी मनसा में स्वीकार ना करो कि ये कोई विघ्न नहीं है, मुझे आगे बढ़ाने का तरीका है बाबा का, तो आपकी वाचा भी कैसी हो जाएगी? वैसी ही हो जाएगी। तो मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, मुझे खुद की आवाज सुनाई दे रही है। अच्छा, फिर से कनेक्ट करो आप। ये आया ना कि हम आत्मा अविनाशी हैं, अपने अविनाशी बाप को याद करें। हाँ जी, तो बाबा को सुना था कि एक ही मतलब जब ये बाबा ने कहा था तब मुझे यही आया था कि आत्मा तो अविनाशी है, ये बात एक क्लैरिटी है हमें, लेकिन बाबा ने कहा था एक ही अविनाशी आत्मा है बाप के लिए। सही बात है। वरना पूरे संगम युग पर एक बार जो ब्राह्मण बनके कभी भी फिर जिस लक्ष्य को लिया है उससे नीचे ना आए, तो कहते हैं ना पूरे 84 जन्म कुछ मिनट कम हो गए, कुछ सेकंड के लिए उमंग उत्साह कम होना, जैसे कि बाबा कहते हैं कि मुर्दा हो गए। जैसे कहते हैं ना, वो एक क्लास में बताया था कि जैसे वो सती होती है ना, वो डेड हो गई, उसकी जैसे लाश को लेके घूम रहे हैं। तो जैसे हमारे अंदर भी जब सर्कुलेशन नहीं है, ब्राह्मण है हम स्थूल रूप में, कोई उमंग उत्साह नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, तो जैसे वो हम कोई अविनाशी नहीं कहेंगे उसको, कि निरंतर हमारी यात्रा चलती रहे तो वो फिर एक ही आत्मा ऐसी होती है। इसलिए फिर उसका पार्ट भी दूसरों के मुकाबले अविनाशी कहलाता है। हाँ जी, अच्छा। और फिर जो आज बोला कि राजन भाई क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा सा टीवी का हो गया था, आवाज डिस्कनेक्ट हो गया था टीवी से। ये आपने आज बताया ना कि मुरली में आपने कल सुना कि अंदर वाले और बाहर वालों का एक्सप्लेनेशन, हाँ जी, कि 12 सूर्यवंशी 12 चंद्रवंशी अंदर वाले, वो मुरली हमको भी भेजो। हाँ, वो तो मैंने कब कब सुनी थी, और मुझे कोई उसकी ऐसा होता है ना, डेट वेट तो नहीं पता, लेकिन कोई कोई बात ऐसी सुनते हैं जो नई होती है तो बस वो याद रह जाती है। ऐसा है। अभी देखती हूँ मिलेगा कहीं तो। एक दो ही, एक ही मैंने तो डिस्कशन में सुना है सर, बहनों की डिस्कशन में शायद, बहनों की डिस्कशन में शायद, उड़न खटोला, पता नहीं, थोड़ा ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, बिकॉज अच्छा एक्सप्लेनेशन लगा कि अंदर वाले और बाहर वाले, इसका मीनिंग ये है। तो आप हमें अब ऐसा मत बोलना ना कि हम रह जाएंगे, तो हम तो और खुश हो जाएंगे। हम तो नहीं बोलते, हम तो कुछ नहीं बोलते, जो बोलते बाबा बोलते हैं। नहीं, आप हमें रिपीट करके नहीं बताते, ऐसे बाबा ने बोला है बाहर वाले ले जाएंगे, तो हमारे शीतल जी बोलती हैं
कि हम बाहर वाले हैं कि हम अंदर वाले हैं। कुछ बोलना है? नहीं। अच्छा, और एक है ये आया कि बाप से पूरा लव रखना है, दे अभिमान में ना आओ, बाहर का प्यार भल बच्चों आदि से रखो, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से रखो। हाँ जी। बाहर का प्यार आपको ज्यादा अनुभव होगा। माना एक तो हमारी नेचर जो होती है स्वाभाविक रूप से आपके पास तो है ही वो क्वालिटी की सबसे प्यार से रहना, वो तो एक हमारा दिव्य गुणों वाली सब्जेक्ट में आ जाता है। लेकिन एक होती है हमारी वृत्ति, एक होता है अंदर का मोह, वो हमें पता चलता है अपने विचारों से, या जब जिनके साथ प्यार है उनको जब कोई तकलीफ हो तो हमें भी तकलीफ होने लगती है, तो उससे पता चलता है कि मोह है। और बाकी हम प्यार से तो चलते ही हैं सबके साथ, कोशिश करते हैं किसी को भी कोई दुख ना हो, मन से भी सबके लिए शुभ भावना रखते हैं, तो यही हमारा प्यार है। बाकी अंदर से चेक तब होता है जब कोई ना कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी आती है, या कुछ छोटी मोटे रोग शोक आ गया, तो हमें पता चलता है कि देखो हमारी बुद्धि गई, देखो हमें चिंता हुई, तो मोह है इसका मतलब, ऐसा। हाँ, मतलब सच्चा प्यार वो है जिसमें मोह नहीं। हाँ, मोह नहीं होना चाहिए। वो आत्मा से और होता है ना, उसमें फिर देह है कि नहीं है। अभी जैसे बाप से प्यार है सबका, लेकिन दैहिक रूप से साथ है चाहे नहीं है, तो वो भावनाएं बदल तो नहीं जाती ना, वो वैसी की वैसी रहती हैं, वैसा। जी, ठीक है। हो गया? ओके। ठीक। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है।